नमस्कार। रीट संस्कृत टेस्ट सीरीज़ में ये 11वां पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देख सकेंगे। इसमें टॉपिक के महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न कई बार पूछते हैं। तो पहला सर्वनाम है, उसके बाद में विशेषण, विशेष्य और लिंग। ये 3 टॉपिक इसमें व्याकरण के महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ में शिक्षण विधियाँ भी हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आप, अस्मत् शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति, यानी अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है अस्माकम। पहला प्रश्न है, इसमें ए उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमें सर्वनामों के बारे में देखना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। वो हिंदी वाली बात ही ध्यान में रखनी है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम होते हैं। संस्कृत में सर्वनाम निश्चित हैं, यानी इनकी संख्या पर भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो सर्वनाम है वो आप संख्या याद रखोगे 35। संस्कृत में सर्वनामों की संख्या 35 है, यानी 35। ये आपको याद रखना है। लेकिन हमें 35 पढ़ने नहीं है, बल्कि ये ध्यान में रखना है। अब इसमें 3 का खास ध्यान रखें। वो 3 है, वो एक तो अस्मत्, तीनों पर प्रश्न दिए हुए हैं जो उत्तम पुरुष से संबंधित है। ये तो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, जिसमें अहम, आवाम, वयम इस तरह के रूप चलेंगे, वो अस्मत् है। दूसरा है युष्मत्। युष्मत् है वो मध्यम पुरुष से संबंधित है। ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। अस्मत् और युष्मत् इनमें लिंग नहीं होती। इसमें सभी रूप हैं वो एक ही लिंग में चलते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द उनमें तीनों लिंगों में विशेष्य के अनुसार विशेषण प्रयुक्त होते हैं और इनके तीनों लिंग चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है, इनमें कोई लिंग नहीं होता। इसका मतलब है कि जैसे पुल्लिंग है वो भी अपने लिए अहम का ही प्रयोग करेगा और स्त्रीलिंग है वो भी अहम का ही। ऐसे ही युष्मत् है, इसके भी लिंग नहीं चलते, तीनों लिंगों में नहीं होती। यानी लिंग का महत्व इसमें नहीं है, ये समान ही होते हैं। जैसे त्वम, राम को भी हम त्वम कहेंगे और सीता को भी त्वम ही कहेंगे। बाकी अन्य पुरुष के, यानी प्रथम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों में चलते हैं। इसमें हम ले सकते हैं जैसे तत् या तत्। तीसरा प्रश्न देखिए, इससे संबंधित हैं वो तीनों लिंगों में चलेंगे, जैसा कि इस प्रश्न में दिया हुआ भी। सर्वनाम के बारे में महत्वपूर्ण सर्वनाम है, उनके आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें अस्मत् पर चर्चा करते हैं कि अस्मत् रूप है वो किस प्रकार से हमें ध्यान में रखेंगे। तो अस्मत् में देखो उत्तम पुरुष है और इसमें ये 3 वचन बना लिए हमने, 1, 2, 3। एक का मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये हो जाएगा अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। इसी तरह से एक वचन के रूप इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक वचन वाले। इसमें आप 7 विभक्ति होती है सर्वनाम में। संबोधन के रूप हैं वो नहीं होती। संबोधन के रूप है वो सर्व में तो होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते। तो ये आप जैसे प्रथमा है, इसके लिए अहम का प्रयोग करेंगे। द्वितीय विभक्ति है, इसमें माम, मैं हल होगा। माम के स्थान पर माँ भी हो सकता है, ये दोनों विकल्प के रूप में। तृतीय विभक्ति है वो मया। चतुर्थी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महेम या मे, यानी मेरे लिए। मे नहीं है, मे, अनुस्वार नहीं है। ऐसे ही पंचमी विभक्ति है वो मत। षष्ठी विभक्ति है वो मम,
यहाँ हल्का निशान नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, में भी होगा। में के दो अर्थ हो गए, एक तो मेरे लिए, एक मेरा। ये षष्ठी विभक्ति में भी एक वचन में ही होगा। और सप्तमी विभक्ति भी बहुत बार पूछी हुई है, मई, मुझ में, मुझ पर। तो ये ऐसे द्विवचन में, ऐसे बहुवचन में, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि बहुवचन में जैसे अस्मभ्यम है या अस्माभि है, तृतीय विभक्ति है वो अस्माभि है, तो ये दोनों रूप देंगे। यहाँ आपको वही नियम लगाना है। ये देखो तीसरा से आएगा क्योंकि यहाँ ए है, तो अस्माभि में तीसरा आएगा, ये नहीं होगा, ये खास ध्यान रखें। ऐसे जो है ना अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, तो अस्माकम है, इसमें भी तीसरा सही है, ये दूसरा से विकल्प में मिलेगा आपको। तो पहला प्रश्न है इसमें अस्माकम हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए युष्मत्, तो ये मध्यम पुरुष से संबंधित है, यानी तुम से संबंधित है। इसमें भी इसी प्रकार से रूप चलेंगे। जैसे एक वचन में देखो तवम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम, तुम दोनों, तुम सब। इसके भी आपको प्रथमा के याद रखने हैं। से त्वम एक वचन, त्वाम द्विवचन, ये त्वा भी हो सकता है। ऐसे ही त्वया, त्वम है वो प्रथमा विभक्ति वचन नहीं, वचन तो एक वचन ही है सारे। त्वम एक वचन प्रथमा विभक्ति, त्वाम एक वचन द्वितीय विभक्ति, त्वया एक वचन तृतीय विभक्ति, तुभ्यम चतुर्थी। उसमें मह्यम होता है, इसमें तुभ्यम, ये ते हो जाएगा। उसमें में होता है, थोड़ा आप तुलना करके याद रख सकते हैं। उसमें मत होता है तो इसमें तवत होता है, पंचमी। ऐसे ही तव होता है तो ते होता है, उसमें मम और में था। और सप्तमी विभक्ति है वो तवई है, तुझ में, तुझ पर। तो ये आप याद रख सकेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन करने में जब अनुवाद करते हैं तो भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो हो गए, अस्मद और युष्मद, और इनके कोई लिंग नहीं होते। ऐसे देखिए आप इसके बाद में तत्, तो तत् में भी आपको ध्यान रखना है, तद या तत्। मूल रूप से शब्द वो तद होना चाहिए, जिसकी प्रथमा विभक्ति है वो तत् होती है, प्रथमा विभक्ति है वो तत् के रूप में हो जाएगी। तो जैसे तत् ते तानी, ये नपुंसकलिंग में, तत् ते तानी है वो किसमें है, नपुंसकलिंग में। और इसमें प्रश्न ये पूछा है दूसरे में, देखो युष्मत् शब्द से तृतीया बहुवचने रूपम अस्ति, तो तृतीया बहुवचन इसमें थोड़ा गलत है, वैसे आपके पेपर में करेक्ट कर दिया गया है, तो उसमें आप देख लेंगे। और यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि तृतीया बहुवचन रूप है तो युष्मा भी है, ये युष्मा भी है वो सही नहीं लिखा हुआ है, इसमें दूसरा सा आएगा, युष्मा भी, युष्मा भी, क्योंकि ये ऊ की मात्रा है तो मूर्धन्य से आएगा, दूसरा से। इसमें उत्तर हो गया बी। तद शब्द से पुल्लिंगे प्रथमा रूपाणी सन्ति, यानी पुल्लिंग का हमें जो प्रथम है वो देखना है। तो पुल्लिंग का देखोगे आप, तो इसमें आप देखिए कि से तो ते, ये तो प्रथमा में पुल्लिंग में होते हैं, से तो ते, तो ये उत्तर हो जाएगा। ये नपुंसकलिंग का है तत्तेतानी, और ये स्त्रीलिंग का है सा तेता। ते है वो तीनों में आ रहा है, ये देखिए ये भी ते है, ये भी ते है, ये भी ते है। तो इनका अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में ते का मतलब वे दोनों है, यानी द्विवचन है, जबकि पुल्लिंग में ये बहुवचन है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी इसमें उत्तर हो जाएगा। तीनों लिंगों में आपको इनके रूप हैं वो ध्यान में रखने हैं। जैसे तत् है उसका एक वचन में से, तम, तेन, फिर ये चतुर्थी विभक्ति में बदल जाएगा तस्मय, ये पुल्लिंग की बात कर रहे हैं अपन, तस्मात्, तस्से, तस्मिन। स्त्रीलिंग में आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है कि सा ते ताह, ताम ते ताह, फिर तया होगा, तया और तेन में अंतर कर सकेंगे।
तया है वो स्त्रीलिंग में है और तेन है वो पुल्लिंग में है। और फिर तस्य तस्या, इसमें सर्व के रूप याद कर लेना चाहिए। सर्व के रूप के आधार पर ही इनका होता है तीनों लिंगों में लगभग समानता है। फिर चौथा सर्वनाम देखो, किम शब्द से स्त्रीलिंगे षष्ठी रूपाणी संति, यानी किम है वो भी क्या है, सर्वनाम है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है बस। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको ये ध्यान में रखना है कि किम का हमें इसमें ध्यान रखेंगे। और ये भी तीनों रूपों में इसके रूप हैं वो चलते हैं। तो यहाँ देखो इसका कौन सा रूप पूछा है, स्त्रीलिंगी, तो स्त्रीलिंग में है। अब इसमें देखो केन काभ्याम के भे, तो केन काभ्याम के भे, ये देखिए आप केन काभ्याम, फिर ये केभ्य है वो सही नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर क्या होता, कई है। लेकिन ये पुल्लिंग में है इसलिए हमारे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। केभ्य है वो किस में आएगा, चतुर्थी में। चतुर्थी है उसमें कस्मय काभ्याम केभ्य। उसके बाद में देखो स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में का के काहा, ये प्रथमा होती है, का के काहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें शुद्ध अशुद्ध उसमें काम में लेते हैं वाक्य में, अशुद्ध वाक्य अशुद्ध प्रयोग, वहाँ ये काम में आएगा। और इसमें पूछा क्या है, षष्ठी रूपाणी, तो षष्ठी रूपाणी है उसमें आपको दूसरा ध्यान रखना है। और पूछा क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पूछा है, स्त्रीलिंग षष्ठी रूपाणी। तो स्त्रीलिंग में षष्ठी रूपाणी है वो ये होगा एकस्य एकस्याः एकस्य। तो इसमें ये देखिए आप वो एक का और ये किम दोनों के मिलते रूप हैं। तो इसमें आप ये ध्यान में रखोगे कस्य कयो केशाम, ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं। हमें किसका चाहिए, स्त्रीलिंग का। तो कस्या, कस्या में आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग आएगा, ये देखो विसर्ग है। दूसरा है कस्या, दूसरा कयो और काशाम, तो ये डी उत्तर हो जाएगा। किम के कानी नपुंसक लिंग है, कस्य कयो के शाम ये पुल्लिंग और नपुंसक में। तो इसमें उत्तर ये हो जाएगा किम के, आप याद कर लें, कहने का मतलब याद करने पड़ेंगे। एतत् शब्द से स्त्रीलिंगे सप्तमी रूपाणी, ये पांचवा प्रश्न। तो इसमें एतस्याम एतियो एतासु, ये सु है वो से तीसरा, इसका ध्यान करेंगे। देखो एतेसु में एक ही मात्रा है तो से दूसरा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्त्रीलिंग का रूप है, ये पुल्लिंग का है। ये 5 प्रश्न हैं वो सर्वनाम से संबंधित थे। छठा है वो भी सर्वनाम से संबंधित है। एतत् शब्द से पुल्लिंगे चतुर्थी रूपाणी संति, तो इसमें चतुर्थी का पूछा है। तो ये एतस में ये मिलने लग जाते हैं बाद में। तो एतस में एताभ्याम एतेभ्ये, ये इसमें छठा प्रश्न। तो ये एतस में एताभ्याम एतेभ्ये सी उत्तर हो जाएगा। छठा है उसमें सी है। सातवां देखो न रूपम अस्ति, तो न का संबंध एक तो अस्मद से, ये आपको ध्यान में रखना है। और अस्मद में ये 3 विभक्तियों में बहुवचन के रूप में होता है। न है वो बहुवचन है, तो इसमें उपयुक्त सर्वे, सारे के सारे नए के रूप होते हैं। सर्वनाम शब्द रूपेषु विषय किम असत्यम अस्ति, ये प्रश्न गलत है। हमारा सॉल्यूशन है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम गलती छांट लें, क्योंकि संस्कृत में ये बड़ी प्रॉब्लम है प्रिंटिंग की। तो पहला देखो अस्मद शब्द है त्रिलिंग भवति। अस्मद शब्द में 3 लिंग होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये त्रिलिंग नहीं होता है, ये लिंग है गय, तो त्रिलिंग नहीं होता। युष्मद है, ये लिखा हुआ गलत है, आपके उसमें करेक्ट करवा दिया गया है। तो युष्मद शब्दोपि त्रिलिंग भवति, तो ये भी नहीं, ये भी गलत बात है। ये गलत है, ये गलत है,
और सर्वनाम पदेषु संबोधन रूपाणी भवन्ति, तो ये भी नहीं होता, सर्वनाम रूप होता नहीं, इसलिए इसमें एक ही सही है। नपुंसकलिंगे तृतीयातः यानी तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के समान रूप चलते हैं, ये सही है। इसलिए इस प्रश्न को हमें चेंज करना पड़ेगा, और वो क्या है, वैसे कईयों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा सही, तो ये देखिए आप, इसका होगा किम सत्यम अस्ति, तो ये डी हो जाएगा उसके बाद में उत्तर। लेकिन हमें जानकारी चाहिए परीक्षा के लिए, वो जानकारी इसमें सारी दे दी आपको। ये सर्वनाम के बारे में था, तो सर्वनाम में जो इस पेपर में दिए हैं वो सर्वनाम आप पक्के याद कर लें। अब उसके बाद में ये विशेषण वाला है कि विशेषण का प्रयोग हमें किस प्रकार से करते हैं, विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य में लिंग, वचन और विभक्ति समान होनी चाहिए। ये इसकी पहली बात है कि वो समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, और इनमें अन्विति होनी चाहिए, अन्वय होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पुल्लिंग जिस वचन में है, जिस विभक्ति में है और जिस लिंग में है, विशेष्य उसी लिंग, वचन और विभक्ति का होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सुंदर है बालक है, सुंदर है बालक है, तो ये बालक है आया तो यहाँ इसका रूप मिलता है। ऐसे देखो सुंदरी बालिका, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। ऐसे ही सुंदरम वनम, सुंदरम वनम, ये देखिए इस तरह से हम अन्य ले सकते हैं। श्रेष्ठ है पुरुष है, श्रेष्ठ है आ गया तो पुरुष है आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पुरुष है, इसके स्थान पर नारी है, तो ये देखो आप नारी, तो ये श्रेष्ठ हो जाएगा, इसके अनुसार बदल जाएगा। विशेष्य के अनुसार इसके लिंग वचन होते हैं। अगर ये पुष्पम है तो पुष्पम में वो नपुंसकलिंग है, पुष्पम नपुंसकलिंग है, तो ये भी नपुंसकलिंग बन जाएगा, और ये क्या होगा, श्रेष्ठम। ये चीज़ आपको विशेषण विशेष्य में खास ध्यान में रखनी है। बाकी इससे संबंधित प्रश्न है वो आपके कैसे आते हैं, वो इस पेपर में दिए हुए हैं। कृष्ण काकय वृक्ष उपरि तिष्ठति, तो इसमें कृष्ण है काकय है, ये काकय मानी कौवा, कौवा की विशेषता है वो कृष्ण शब्द बताता है, तो इसमें विशेषण पद है वो कृष्ण है। ऐसे दूसरा प्रश्न है बुभुक्ष श्रृगालय वनम गच्छति, तो श्रृगालय है उसकी विशेषता बुभुक्ष शब्द बताता है, तो बुभुक्ष है ये तो हो गया क्या, विशेषण, और इसमें पूछा क्या है, विशेष्य, तो श्रृगालय हो जाएगा। ये देखो आप अस्मिन संसारे, यहाँ आपके ये देखो ये याद आ रहा है ना पूरा, अस्मिन संसारे, तो इसमें सप्तमी है तो इसमें भी सप्तमी है। और असंख्या भाषा, इसमें भाषा है वो विशेष्य है, और असंख्या ये क्या है, विशेषण है। इसमें पूछा क्या है, विशेषण पद से, तो विशेषण पद से है वो, इसमें वैसे दो हो सकते हैं। विशेषण पद है वो संसार है, इसका तो अस्मिन हो जाएगा, और भाषा है इसका असंख्या हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या है, विशेषण पद से विशेष्यम, लेकिन इसमें प्रश्न क्या है, असंख्य का पूछ लिया, असंख्या, तो असंख्या इसका भाषा है, उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा, असंख्या भाषा। व्यर्थम परिश्रमम इति अनयो पदयो विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद पूछा है, तो विशेषण पद है वो व्यर्थम है, व्यर्थम है वो विशेषण पद है, और परिश्रमम ये विशेष्य पद है। इसके बाद में 13वां प्रश्न, भारते देव स्वरूप है हिमालय मुकुटमणि इव शोभते, तो इसमें हिमालय है वो विशेष्य है, और इसकी विशेषता है वो कौन सा शब्द बता रहा है, ये देव स्वरूप है, तो देव स्वरूप है वो इसकी विशेषता बताने वाला शब्द हुआ, तो ये विशेषण है। देव स्वरूप, देव स्वरूप है, इसमें हिमालय है ना ये पुल्लिंग है, और अन्य वो देखो आप, तो इसमें देव स्वरूप हो ही गया। देव स्वरूप है,
10 सहस्राणी पुस्तकानी, करेक्ट कर दिया गया है उसमें, पुस्तकानी इति अनयोपद्यो विशेषण पदम किम, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, वे तो वही हैं जो हिंदी में होते हैं। तो 10 सहस्राणी। भारत में राजस्थान प्रदेश है एकम राज्यम वर्तते, तो यहाँ राज्य में इसकी विशेषता एकम शब्द बता रहा है संख्या के रूप में, तो इसमें विशेष्य पद पूछा है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा, राज्य। तो 15 का प्रश्न है इसमें राज्य। कृषकस्य चत्वारः पुत्रा आसन इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो चत्वारः, ये शुद्ध और अशुद्ध में भी आ सकता है, चत्वारी यहाँ गलत होता। ये देखो नपुंसकलिंग है, उसमें क्या होता है, चत्वारी, और स्त्रीलिंग है उसमें चतस्र। अगर ये पुत्री शब्द होता तो चतस्र होता। तो इस प्रकार से इसमें विशेषण पद पूछा है, तो विशेषण पद है वो क्या है, चत्वार है, संख्या के रूप में भी विशेषण होता है। संस्कृत भाषायाम कति लिंगा संति, तो ये सीधा प्रश्न है, त्रय है, लेकिन इसमें देखो तीसरे त्रीणी नहीं करना है आपको, तीसरे है वो क्या है, स्त्रीलिंग, ये क्या है, पुल्लिंग। तो यहाँ लिंग शब्द है वो पुल्लिंग होता है, त्रीणी है ना वो नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग है वो ये है जो उत्तर है हमारा। तो 17 प्रश्न में क्या हो जाएगा, त्रय है। निम्नलिखितेषु शब्देषु पुल्लिंग शब्द न अस्ति, कि पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द है वो इसमें मति नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं, पुल्लिंग है। इसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, लिंग के बारे में आपको बताना है, लेकिन पहले ये प्रश्न कर लेते हैं। टाप प्रत्ययंतः भवन्ति, तो टाप प्रत्यय अंत में होता है किसके, स्त्रीलिंग के, ये हम पहले पढ़ के आए। धय प्रत्ययंतः शब्दा संति, ये पुल्लिंग होते हैं, धय प्रत्यय वाले पुल्लिंग होते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर लेते भी हैं, तो ये पुल्लिंग हो। इस प्रकार से ये 20 प्रश्न आपके व्याकरण से संबंधित थे, जिनमें बहुत कुछ है परीक्षा से संबंधित। अगर आप हार्ड टॉपिक हैं वो नहीं याद कर सकें, तो ये टॉपिक आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से इनको आप याद कर सकते हैं। 21वां प्रश्न देखो, अब शिक्षण विधियों से संबंधित है। और अधादत्तासु, यहाँ जो नीचे दिए गए हैं उनमें से परीक्षासु मौखिक परीक्षा या अंकम न अस्ति, तो मौखिक परीक्षा वो नहीं है, तो नीलपत्र परीक्षा नहीं है। बाकी ये तीनों मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं। सलाह का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका देखो दूसरा प्रश्न, लघुकाष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते, तो लघुकाष्ठ खंड ये तीली को मान लो आप, तीली को कहते हैं, और ये शलाका परीक्षायाम, शलाका परीक्षा में इसका प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि एक पुस्तक होती है, पुस्तक के बीच में शलाकाएँ डाल दी जाती हैं, और छात्र उसको कहा जाता है कि कोई सी भी शलाका है वो हटाओ, हटाते ही उसमें जो भी होता है वो उससे पूछा जाता है, वो शलाका परीक्षायां कहलाता है। जैसे कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार से करते हैं, तो इसमें जो किताब है उसके बीच में, पृष्ठों के बीच में ये शलाका डाल दी जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकारा भवन्ति, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है या प्रश्न है उनके ये सभी प्रकार होते हैं। बहुसमाधान प्रश्न यानी बहुविकल्पात्मक, रिक्त स्थान पूर्णम भी होता है, सत्य असत्य निर्णय भी होता है, तो ये सारे के सारे इसमें होते हैं, जो हमें लास्ट में शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसमें दूसरा देखो, शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तर से उन्नति करने से सहायकम भवति, तो शिक्षण विधियों की यानी इनमें शिक्षा का स्तर उन्नति करने के लिए सहायक होता है, तो मूल्यांकनम, इसमें मूल्यांकनम आएगा, इसमें मूल्यांकनम। फिर देखो शलाका परीक्षा भवति, तो मौखिक अंतर्गता, मौखिक अंतर्गता, शलाका परीक्षा वो मौखिक परीक्षा के अंदर होती है। दूसरा देखो, संस्कृत शिक्षणे मौखिक परीक्षया कस्य कौशल से मूल्यांकनम कर्तुम न शक्यते, तो ये सीधा प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा में लेखन से इसका हमें मूल्यांकन नहीं कर सकते, बाकी श्रवण का कर सकते हैं, तीनों कौशलों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन है वो लिखित परीक्षा में होता है। रिक्त स्थान पूर्णम सत्य असत्य निर्णय बहुसमाधान प्रश्नाचय इति
एते कस्या परीक्षायाः प्रकाराः सन्ति। तो ये किस प्रकार की परीक्षा के प्रकार हैं? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की, इसमें ए हो जाएगा। मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किं मापयितुं शक्यते। तो ये व्यक्तित्व मापन का होता है। मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य व्यक्तित्व का मापन करना होता है। वैद्य से उनकी विद्वता या चतुरता, प्रतिभा ये नहीं मापी जाती, ये उसका उद्देश्य नहीं होता। मापी तो जाती हैं लेकिन उद्देश्य नहीं होता। इसके बाद में देखो 29वां प्रश्न, साक्षात्कारे का परीक्षा आयोजित। तो साक्षात्कार में कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? तो मौखिक परीक्षा। 30वां प्रश्न, मूल्यांकन से कति भेदा। मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। दोनों प्रकार से 2 भेद होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन, ये दोनों इसके भेद होते हैं। ये तो थे 30 प्रश्न। इसके बाद में हमें लिंगों के बारे में पूरी जानकारी इसमें लेंगे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए हमें कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद में कि पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो एक तो आप इसमें धय प्रत्यय ध्यान में रख लो। धय प्रत्यय इसमें अंत में अह होता है, वो पुल्लिंग ही होता है। आपको तो ये ध्यान में रखना है, धय प्रत्यय ध्यान में रख लो। जैसे और भी होते हैं धय प्रत्यय, अप प्रत्यय, अच प्रत्यय। धय, अप और अच प्रत्यय, ये तीनों हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है वो इस पर ही पूछा जाता है। और इसमें आप जैसे त्याग है, भाव है, इस तरह के सारे शब्द आ जाएंगे। आकार है, आग्रह है, इसके लिए आप शब्द रूप है वो भी देख सकते हैं। जैसे राम है, बालक है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। दूसरे इसमें जो नकारांत शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं। राजन, आत्मन, ये आप ध्यान में रखें। आत्मन, आत्मा, जो हिंदी में स्त्रीलिंग है लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग है, और राजन पुल्लिंग होता ही है, लेकिन कर्म और चर्म नहीं होती। ये देखिए आप, कर्मन और चर्मन, ये स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग नहीं होती। ऐसे ही आप दूसरा देखो, की प्रत्यय सब पुल्लिंग होते हैं। की प्रत्यय, की प्रत्यय वाले, की प्रत्यय की पहचान कैसे करोगे? अंत में ई की मात्रा में धी में विसर्ग होगा, बस ये आप तो इतना याद रख सकते हो। विधि, निधि, वारिधि, पयोधि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में होता है? तो वो ईशुद्धि है। ईशुद्धि, इसका प्रयोग दोनों में होगा, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। ये प्रश्न प्राय पूछते हैं, तो ईशुद्धि आप याद रखोगे। उसके बाद में महीनों के नाम, ये तो वो हिंदी वाले ही हैं। जैसे ज्येष्ठ है, वैशाख है, आप ए का ध्यान रखो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। एक ऊ में विसर्ग आ जाए तो भी होगा। तो वसंत है, ग्रीष्म है, यानी ऋतुओं के नाम इसमें आएंगे, छोड़ करके शरद और वर्षा ऋतु को, ये स्त्रीलिंग होते हैं। शरद और वर्षा ये स्त्रीलिंग है। बाकी इसमें शुक्ल है, कृष्ण है, तिक्त है, कटु, ये सारे के सारे हैं वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग में हमें अन्य भी ले सकते हैं। अन्य में आप ये देखिए आप कि मध्याह्न है, अपराह्न है, पूर्वाह्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन पूछने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप ये 4 शब्द मेरे कहने से याद रख लें कि ये पुल्लिंग होते हैं और बहुवचन होते हैं। सदैव पुल्लिंग और बहुवचन, ये 4 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये 4 शब्द कौन से हैं?
दार, जिसका रूप बनता है दारा। ये देखो बहुवचन में बना और पुल्लिंग होगा, जबकि ये द पत्नी का अर्थ है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। ऐसे दूसरा देखो अक्षत, तो इसका रूप बनेगा अक्षता, यानी बहुवचन में और पुल्लिंग में। ऐसे देखो आप लाज, तो इसका जो बनेगा वो लाजा, रस्सी के रूप में, रस्सी के अर्थ में। ऐसे ही अश्व, इसका बनेगा अश्व है, प्राण के अर्थ। ये बहुवचन होते हैं और पुल्लिंग होते हैं 4, याद रख लेना। ज्यादातर इनके बारे में ही पूछा जाता है। इसके बाद में कुछ शब्द हमारे जो अंगों से संबंधित हैं और हैं, वो ध्यान में रख लो। जैसे करे है, योगेन है। दूसरा देखो इसमें कपोल, जिसको संस्कृत में गंडे है, मानी कपोल गाल को कहते हैं। बलि ही, ओष्ठ है, दंत है, कंठ है, केश है, नख है, स्तन है। ऐसे ही अद्री, ये तो हिंदी में भी पुल्लिंग होते हैं। बादल के सारे होंगे, मेघ है। समुद्र के सारे होंगे, अब्दी। एक शब्द और इंपॉर्टेंट है, अस्सी। ये तलवार का पर्यायवाची शब्द है, जो हिंदी में स्त्रीलिंग होता है, लेकिन इसमें पुल्लिंग बना रहेगा। बाण सर है, ये पुल्लिंग रहेगा। शत्रु पुल्लिंग है। अग्नि इंपॉर्टेंट है, अग्नि ही, ये पुल्लिंग है। अग्नि इसमें पुल्लिंग, जो हिंदी में स्त्रीलिंग है। शब्द है पुल्लिंग। वायु पुल्लिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में स्त्रीलिंग है लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग है। नर है होता है अहि सर्प, ये भी पुल्लिंग है। इसके लिए संख्या वाले हैं वो हम संख्या ज्ञानम में लेंगे। सागरय होता है, ये ग्रंथ है, लोक है, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये तो मुख्यतः पुल्लिंग शब्द थे, जहाँ आपको ध्यान रखना है वो मैंने चीज़ें बता दी है। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखो एक तो क्तिन, जिसके अंत में ती होता है, वो अगर प्रत्यय अंत में है तो वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तीन का आपको ये याद रख दो, ती है, अंत में क्या आएगा, ती है। इस तरह के सारे शब्द होंगे। जैसे एक तो प्रश्न में आपको दिया ही था, मति है। ऐसे ही गति है, कृति है, स्मृति है, श्रुति इंपॉर्टेंट है, श्रुति है। ये स्त्रीलिंग में होगा श्रुति। हमें क्या लगता है, हमें ये पुल्लिंग लगता है। संपत्ति है, इसमें ज्ञातीय नहीं होता, ये पुल्लिंग में होता है। ज्ञाती है, ये पुल्लिंग है। हम स्त्रीलिंग शब्दों को ले रहे हैं। श्री स्त्रीलिंग है। ऐसे ही भू स्त्रीलिंग है, भ्रू स्त्रीलिंग है, हरि स्त्रीलिंग है। नदी, देवी, गौरी, लक्ष्मी, ये सभी हैं वो स्त्रीलिंग हैं। इनके अंत में बड़ी की मात्रा आती है। ऐसे तल प्रत्यय वाले शब्द भी इंपॉर्टेंट हैं। तल का मतलब ता, हिंदी वाला, हिंदी वाला ता होगा। तो तल प्रत्यय में जैसे मधुरता, लघुता, सुंदरता, पटुता, गुरुता, निम्नता, उच्चता, श्रेष्ठता, कटुता, पटुता, ये ता प्रत्यय वाले भाववाचक संज्ञा भी होते हैं। और ये तल प्रत्यय का होता है, जिसका ता शेष रहता है। ये कॉमन सेंस की बात है, हिंदी में भी ऐसा होता है। तिथि हैं वो सारी इसमें आएंगे, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या, सारी ये स्त्रीलिंग है।
इसी प्रकार से इसमें विद्या, शोभा, ये हमें पता है ही, वैसे भी कर लेंगे। कुछ सामासिक पद है द्विगु समास वाले, वो भी ध्यान में रखने, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, ये ई की मात्रा वाले हैं। अष्टाध्यायी, शताब्दी। एक संख्या में है, जो संख्या ज्ञान में आपको फिर से बताएंगे, यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि 20 से लेकर के 90, यानी 20 से लेकर के 90 तक की जो संख्याएं हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, चाहे वो 20 हो, 63, 44, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। अन्य शब्दों में हम ले सकते हैं विद्युत है, वीणा है, वल्ली मानी बेल, लता, दिक, दिशा स्त्रीलिंग है, मातृ, दुहित्री, ये देखिए मातृ, लेकिन पितृ है वो पुल्लिंग है, भ्रातृ है वो पुल्लिंग है, दुहित्री कन्या दुहिता को कहते हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। इसके अलावा अन्य शब्द आप देखिए, जैसे सवस्त्री, सवस्त्री का अर्थ बहन होता है, बहन होता है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। देवरानी, जिठानी है, इनको पति के भाइयों की स्त्रियों को संस्कृत में यात्री कहते हैं। ये तो ये सारी हैं वो, ये भी स्त्रीलिंग है। लता, माला, पुष्पा, ये स्त्रीलिंग होती हैं। तो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब है नपुंसक लिंग। इसमें नपुंसक लिंग में देखो, ये प्रत्यय होता है, ढक प्रत्यय, यक प्रत्यय, लुट प्रत्यय, ये प्रमुख है। इसमें जैसे आप ले सकते हैं आधिपत्यम, ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में आप ये याद रखें कि अंत में मैं और ए की मात्रा होती है, ज़्यादातर उससे आपका काम चल जाएगा। जैसे कोई भी ले लो आप, त्वय प्रत्यय वाले भी इसमें आ जाएंगे, शुक्ल तुमम, तो अम आ गया। आप ये पहचान रखें, मधुरतमम, माधुर्यम। एक लुट प्रत्यय वाले ज़्यादा पूछते हैं इसमें, तो लुट प्रत्यय में देखो गमनम, ऐसे भोजनम, शयनम, हसनम, व्याकरणम। तो व्याकरणम है वो भी क्या है, नपुंसक लिंग है। ये लुट प्रत्यय के अनुसार। ऐसे ही आप पत्रम, चरित्रम, त्रय अंत में होता है, तो ये पुल्लिंग होता है हिंदी में, लेकिन इसमें जो है ना वो स्त्रीलिंग है। जैसे छत्रम, पत्रम, चरित्रम। छत्रम का आपको ध्यान रखना है, छत्रम शब्द है, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें ये अब हमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में अंतर कर सकेंगे, क्योंकि इन दोनों में हम थोड़ा सा दिक्कत हमें हो सकती है। वैसे तो मैं वाले में नहीं होगी। जैसे ये लिखा हुआ है छत्रम, तो आप क्या कर दोगे, पुल्लिंग। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है छत्र है, तो ये नपुंसकलिंग, तो ये दोनों में होता है। तो ये देखिए आप, मित्र है, अमित्र है, पुत्र है, मंत्र है, उष्ट्र है, ये पुल्लिंग है, क्योंकि अंत में किसकी मात्रा आ रही है, ए की। और दूसरे है ना, ये छत्र शब्द है या सूत्र है, पवित्र है, ये दोनों में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रयुक्त होंगे, पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में। फिर इसमें मित्र शब्द, इसका ध्यान में रखना आपको कि मित्र शब्द सूर्य अर्थ में तो पुल्लिंग होता है। मित्र के दो अर्थ होते हैं, एक तो क्या होता है सूर्य, तो सूर्य अर्थ में तो ये क्या है, पुल्लिंग है। और दूसरा इसका अर्थ होता है सखा, यानी मित्र, फ्रेंड के अर्थ में, तो ये नपुंसकलिंग होता है, ये नपुंसक। ऐसे ही आपको कि कुछ सामासिक पद होते हैं ना, वो नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अव्ययी भाव है, द्विगु है, तो इसमें जैसे उपकृष्णम, तो ये समास में हम चर्चा कर चुके।
और वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम आ गए। पाणिपादम, पंचपात्रम, तो पंचपात्रम है वो नपुंसकलिंग में। दूसरा, इस तरह के शब्द भी नपुंसकलिंग में होते हैं, जैसे येसस, येस है, तेजस, हविष, धनुष, धनु, ये विसर्ग के रूप में चेंज हो जाएगा से सब में, तो ये सारे हैं वो नपुंसकलिंग में हैं। और ये एक खास है अक्षी, तो अक्षी है वो किसमें, नपुंसकलिंग में। मुख है वो नपुंसकलिंग, मुखम। ऐसे वृंदम, पर्णम, अरण्यम, खम इंपॉर्टेंट है इसमें, खम मानी आकाश, तो ये नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होंगे। दूसरा देखो उद्गम, ये नपुंसकलिंग है। रुधिरम, शीतम, उष्णम, सुखम, दुखम, पुस्तकम है ही। अब यहाँ ये दिक्कत आती है, जैसे पुस्तक शब्द है वो हम स्त्रीलिंग में लेते हैं, किसमें, हिंदी में, लेकिन इसमें ये किस में आएगा, नपुंसकलिंग में। कमलम, या आप रूप से भी मिलान करके कर सकते हैं, जैसे कमलम, कमले, कमलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, नाटकम, ये भी नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में इनको ध्यान रखोगे। मुखम इंपॉर्टेंट है, मुखम शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हमने लिंग के बारे में विस्तृत चर्चा की है। 3 टॉपिक हमने इसमें परीक्षा में आने लायक जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।